कलवरी के पास खड़ा हो, खून की धारा देखता जा, तेरे पापों का यही दाम दिया है मसीह यीशु ने। ये हुआ सब तेरे लिए, तूने भी उसे छेड़ा था, फिर भी प्यार से वो बुलाता, जाता क्यों नहीं तू उसके पास, फिर भी प्यार से वो बुलाता, जाता क्यों नहीं तू उसके पास। चाहता है, रात अंधेरी आती है, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा वे पछताने से, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना को धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए कि परमेश्वर ने आज की सुंदर सुबह एक बार फिर से मुझे आपको दी है कि हम एक साथ मिलकर परमेश्वर की महिमा करें और परमेश्वर के नाम को धन्य कह सके। प्रियो, मैं आप सभी का स्वागत और वेलकम करता हूं आज की सुबह इस डिवोशन में और भोर की इस प्रार्थना में। परमेश्वर चाहता है कि हम उसके साथ आगे बढ़ते जाएं, परमेश्वर की महिमा करें। एक पद मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। परमेश्वर का वचन कहता है, पहला यूहन्ना उसका 5 अध्याय और उसके 18 पद में, हम जानते हैं कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह पाप नहीं करता, पर जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ उसे वह बचाए रखता है और दुष्ट उसे छूने नहीं पाता। परमेश्वर चाहता है कि हम पाप से बचे रहें। हम जानते हैं, वचन इस बात को कहता है कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो पाप नहीं करता, पर जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है उसे वह बचाए रखता है और वह दुष्ट उसे छू नहीं सकता। सच्चाई ये है कि जब हम परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं तो दुष्ट शैतान हमें छू नहीं सकता। इसलिए प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि हम ईमानदार बनकर परमेश्वर के साथ चलकर परमेश्वर की महिमा करते जाएं और जो परमेश्वर की योजना है उसको अपने जीवन में हम पूरा होता हुआ देख सकें। प्रियो, हमने फिलिपियों के पत्र का अध्ययन शुरू किया है। पहला अध्याय हम कर रहे हैं। आज मैं आपके सामने 19, 20 और 21 पद को पढ़ना चाहता हूँ ताकि इस वचन के द्वारा भी हमें परमेश्वर का प्रेम हमें मिले
उसकी उपस्थिति का एहसास हम कर सकें और उसके प्रेम का एहसास हर कदम पर करते चले जाएं और प्रभु को महिमा कर मिले। जीवित रहना मसीह, पौलुस कहता है कि जीवित रहना मसीह है। और 19 पद में कहता है, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम्हारी विनती के द्वारा और यीशु मसीह की आत्मा के दान के द्वारा इसका प्रतिफल मेरा उद्धार होगा। 20 पद, मैं तो यही हार्दिक लालसा और आशा रखता हूँ कि मैं किसी बात में लज्जित ना हूँ, पर जैसे मेरे प्रबल साहस के कारण मसीह की बड़ाई मेरी देह के द्वारा सदा होती रही है, वैसे ही अब भी हो, चाहे मैं जीवित रहूं या मर जाऊं। 21 पद, क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह और मर जाना लाभ है। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे, बरकत दे। परमेश्वर आप सबको बहुत बड़ी आशीष दे, ताकि आप परमेश्वर के साथ आगे बढ़कर परमेश्वर की महिमा करें। हम प्रार्थना करेंगे। जीवते और सच्चे विश्वास के योग्य परमेश्वर, हमारा हृदय आपके प्रति धन्यवाद से भरा है। पिता, आपने हमें संभाला, आपने हमारी मदद की, सहायता की, आज का दिन दिया ताकि परमेश्वर आज के दिन में हम आपकी तारीफ कर सके, आपकी प्रशंसा कर सके, आपके नाम को सराह सके। प्रभु, एक एक दिन आप में संभाल रहे हैं। प्रभु, इस महीने की 4 तारीख हमारे सामने आ गई। हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, आपकी सुरक्षा हमारे साथ साथ बने रहे। इस पूरे वर्ष भर को आपके हाथ में सौंपते हैं और यही प्रार्थना, यही विनती, यही निवेदन करते हैं कि आपके अनुग्रह की दृष्टि हम सब पर बनी रही, ताकि हम आपके नाम में प्रभु जी आगे बढ़ते जाएं, आपकी महिमा कान बनते जाएं और जो आपकी योजना है उसको पूरा कर सकें। बड़े आदर के साथ अपने सारे श्रोताओं को आप ही के हाथों में सौंपते हैं। प्रभु जी, हर एक को अपने हाथों में ले। यदि कोई बीमार है, परेशानी में, कठिनाई में, दुख में, मुसीबत में, तो उनकी सुधि ले। प्रभु जी, आप उनको पूरी तरह छू ले, चंगाई दे, ताकि वो स्वस्थ होकर आपकी महिमा कर सके। हे दया के धनी, विश्वास के योग्य परमेश्वर, हमारी आपसे यही प्रार्थना विनती है, आपके अनुग्रह की दृष्टि साथ बने। जो बीमार हैं, जो दुष्ट के गुलामी में है, उन सब के लिए प्रार्थना करते हैं। आप उनको पिता बचा ले, ताकि परमेश्वर शैतान और शैतान की चालें परास्त की जाए और आपका नाम ऊंचा किया जाए। बड़े आदर के साथ, दीनता, नम्रता के साथ हमारे देश को आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारे प्रदेश पर आपके अनुग्रह की दृष्टि चाहते हैं और प्रार्थना करते हैं अपनी महिमा को प्रकट होने दे, ताकि सब बातों में आप ही का नाम ऊंचा किया जाए। सारी महिमा, आदर, गौरव प्रभु जी आपको देते हुए इस विनती को अपने प्रभु, अपने धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है और पौलुस कह रहा है, जीवित रहना मसीह है। जीवित रहना मसीह है। परमेश्वर हमें जीवन देता है और जीवन जो जिसको मिला है, जीवित रहना मसीह है और पौलुस का मर जाना लाभ है। जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ है। ये क्या चीज है जो पौलुस अपने जीवन में देख रहा है? यदि मर जाता है तो तब भी लाभ होता है, जीवित रहता है तो मसीह में है। जब हम मसीह में हैं, जीवित हैं, तो मसीह के हैं। 21 पद में कह रहा है, क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ है। हर इंसान लाभ को देखता है, हर इंसान लाभ को लेकर चलता है, फायदे को देखकर चलता है। लेकिन प्रियो, वो कहता है, पौलुस ने अपने जीवन में देख लिया था कि जीवित रहना, मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ है। मर जाना लाभ है। इसलिए प्रियो, मसीह का जीवन मेरे और आपके अंदर हो, हम मसीह को लेकर चले। और जैसा हमने देखा था कि मैं इसमें आनंदित रहूंगा, मैं इसमें आनंदित रहूंगा। लेकिन आज वो कहता है, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम्हारी विनती के द्वारा और यीशु मसीह की आत्मा के दान के द्वारा इसका प्रतिफल मेरा उद्धार है। परमेश्वर ने हमें उद्धार का अनुभव दिया है।
परमेश्वर के साथ जब हम आप आए हैं तब परमेश्वर ने हमें उद्धार का अनुभव दिया, और उद्धार का अनुभव यह है, अनंत काल का जीवन उसने हमें दे दिया है। अनंत काल का जीवन मुझे और आपको दे दिया, ताकि उस उद्धार के अनुभव को लेकर अपने जीवन में हम आगे बढ़ते जाएं, बहुतों के लिए आशीष में बनते जाएं, बहुतों को परमेश्वर की निकटता में लेकर आते चले जाएंगे। यही है परमेश्वर की योजना, यही है परमेश्वर का प्रेम, यही है परमेश्वर जो हमसे प्यार करता है। और इसलिए वो कहता है कि परमेश्वर की आत्मा से हमें भरे रहना है, और आत्मा के दान के द्वारा हमारा प्रतिफल मेरा उद्धार है। ये है इसका प्रतिफल। 20 में कहता है, मैं तो यही हार्दिक लालसा और आशा रखता हूँ कि मैं किसी बात में लज्जित ना हूँ। प्रियो, हमारे जीवन में लज्जा की बात नहीं होनी चाहिए। हमारे जीवन में तो परमेश्वर की महिमा होनी चाहिए। हमारे जीवन से तो परमेश्वर को आदर मिलना चाहिए। हमारे जीवन से परमेश्वर को महिमा मिलती रहनी चाहिए, ताकि हम हर कदम पर परमेश्वर की महिमा करते चले जाएं। और यही है मेरे आपके जीवन के लिए, कि हम आदर के साथ उस परमेश्वर के साथ आगे बढ़ते जाएं और परमेश्वर की महिमा करते जाएं, ताकि परमेश्वर को महिमा मिले। उसके बाद वो कहता है, पर जैसे मेरे प्रबल साहस के कारण मसीह की बड़ाई मेरी देह के द्वारा सदा होती रही है। हमारे शरीर के द्वारा, ये शरीर परमेश्वर ने दिया है, पौलुस कह रहा है, देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा सदा होती रही है। आज मेरे आपके जीवन में भी उसकी महिमा होनी चाहिए, सदा उसकी महिमा होनी चाहिए, ताकि हम आगे बढ़ते चले जाएं, परमेश्वर को महिमा दे सके, परमेश्वर की महिमा कान बन सके। और पिता से हम यही प्रार्थना करें कि इस देह के द्वारा, इस शरीर के द्वारा हम परमेश्वर की महिमा कर सके। वैसे ही अब भी हो, चाहे मैं जीवित हूं, रहूं या मर जाऊं। आदमी मरने से डरता है, लेकिन प्रभु का वचन कहता है, पौलुस ने कहा, जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ है। और आज भी इसी बात को कहता है कि जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ है। परमेश्वर चाहता है कि चाहे मैं जीवित रहूं और चाहे जीवित ना रहूं, मर जाऊं, वो सब के लिए लाभ है। उसके बाद कहता है, क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह और मर जाना लाभ है। प्रियो, परमेश्वर का वचन मुझे आपको इसी बात के लिए प्रेरित करता है कि हम जीवन में उन्नति करते चले जाएं, और जो परमेश्वर की योजना है, जो परमेश्वर की इच्छा है, जो परमेश्वर की मर्जी है, उसको अपने जीवन में पूरा करें। क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हर कदम पर हम उसकी महिमा करते जाएं, और जो प्रभु की इच्छा है, जो प्रभु की योजना है, उसको अपने जीवन में पूरा कर सके। हे प्रियो, परमेश्वर का वचन यही कहता है कि मेरे लिए तो परमेश्वर ही सब कुछ है। मेरे लिए तो जीवित में रहता हूं तो यीशु मसीह मेरे लिए, मर जाता हूं तो उसके लिए मेरे फायदा है, लाभ है। और लाभ इसका है कि संसार को छोड़कर मैं अपने परमेश्वर के पास जाऊंगा, उस पिता के साथ रहूंगा, ताकि उस पिता के साथ मेरा रिश्ता बना रहे और हम प्रभु की महिमा करते चल जाएं। प्रियो, आज हम ये रुकना चाहेंगे ताकि आगे बढ़कर हम परमेश्वर की महिमा करें, और जो परमेश्वर की योजना है उसको अपने जीवन में पूरा करें। मरना लाभ है, जीवित रहना मसीह है। सब कुछ में परमेश्वर चाहता है हमारे जीवनों से परमेश्वर को महिमा मिले। परमेश्वर आप सबको बहुत बड़ी आशीष दे, और परमेश्वर का हाथ आप पर और आपके पूरे परिवार पर बना रहे। ये हमारी दुआ है, ये हमारी प्रार्थना है कि आप आगे बढ़कर परमेश्वर की महिमा कर सकें।